तू लगा दे नाम फूले बाड़ी, लगा दे नाम फूले बाड़ी। ओ माली मेरी जगधारी, तू लगा दे नाम फूले बाड़ी, लगा दे नाम फूले जन्म जन्म से सारे भूमि ना मिलया कोई मालिया रे, ना मिलया कोई माली। बूटा लगा दे मेरी भूमि में, कर दे तू हरियाली। ओ माली मेरी जगधारी, तू लगा दे नाम फूले बाड़ी, तू लगा दे नाम फूले बाड़ी। उस मालिक की अंश है और ये परदेश में फंसी पड़ी है। इस देश में कोई भी जीव सुखी नहीं है। संत कहते हैं जिन्होंने ये तन धारण किया है सभी दुखी हैं। इंसानी जामे में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई निर्धन दुखी है, कोई धनवान दुखी है। सारे ही दुखी हैं। सबको कोई ना कोई टेंशन सबको परेशान करती है। संत कहते हैं फिर सुख क्या है। इस मनुष्य जीवन में बैठकर हम उस सुख की तलाश कर सकते हैं जो हमें उस मालिक के देश तक पहुंचा सकता है, जो परम सुख है। भाई बाहर के सुख हैं, अगर आपके लिए काया बड़ी अच्छी मिली है, सुंदर भी है, ताकतवर भी है, लेकिन ये सुंदरता भी ढल जाएगी, ताकत भी कम हो जाएगी। कितने बाहर के मेकअप करो, बुढ़ापे में वो रंग नहीं आ सकता। कितनी शक्ति हो, वो बुढ़ापे में पहलवानी नहीं कर सकता। इसलिए संत कहते हैं ये बाहर के सुख दिखाई देते हैं, ये टेम्परेरी सुख हैं, ये हमसे दूर हो जाते हैं। जिस काया को हम साथ लिए रहते हैं, इस काया ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। भाई समय आने पर आंखें ओझल हो जाती हैं, कान बहरे हो जाते हैं, दांत दांत निकल जाते हैं, चमड़ी सारी सिकुड़ जाती है। इसलिए संत कहते हैं ये काया का भी सुख खत्म हो गया। माया अगर है, हम उसको बैंकों से निकाल कर ला नहीं सकते, उसको और कामों में यूज नहीं कर सकते। बुढ़ापे में बस पड़े पड़े हुक्म करते रहते हैं। लेकिन संत कहते हैं वो सुख है नाम का। वो नाम का सुख आखिरी श्वास तक, आप बुढ़े कितने हो, कितने ही कमज़ोर हो, आप उस नाम के लिए यानी हमेशा ही याद कर सकते हैं आखिरी दम तक। इसलिए संत कहते हैं भाई ऐसे सुख की भी हमें तलाश करनी है कि जो हमें यहाँ से अपने मालिक के देश ले जाए, जो परम सुख है, जो शांति है। बाहर कहीं सुख शांति नहीं है। ये बाहर की सुख शांति तो बस थोड़ा सा दिखावा है कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर हाय हाय करनी है। इसलिए संत कहते हैं वो सुख की तलाश करो जो यहाँ भी कमाता है, परलोक में भी कमाता है। अगर बाहर सुख होता तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राजपाट छोड़कर और अपनी सारी बादशाही छोड़कर संतों की शरण में जाकर नाम लेकर नाम का अभ्यास किया है। उनको क्यों निकलने की आवश्यकता थी? राजपाट छोड़ने की क्या आवश्यकता थी उनके लिए? इसलिए संत कहते हैं तुम्हें यहाँ रहकर दोनों काम करने हैं। घर गृहस्थी के कामकाज भी करने हैं, मालिक को याद भी करना है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता। करना क्या है,
अंडे, मांस, मछली, नशे किसी प्रकार के नहीं करने, बुरे कर्मों से बचकर तुम नाम जपोगे, ये सारे काम करता है मालिक। देर सवेर वो अंदर बैठी सरकार सारे काम करती है। वो सरकार किसी एक जाति की नहीं, एक धर्म की नहीं, एक देश की नहीं, एक किसी संप्रदाय की नहीं है। वो सबकी एक ही सरकार है, एक ही ताकत है, जिसको राम कहते हैं। राम रमेता सुरामा, जो घट घट में रमा है, जो जिंदगी और ताकत देता है, वो राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। लोग समझ नहीं पाते कि हमारा राम कौन सा है। संत कहते हैं कि सत्संगियों के कहते हैं कि ये राम को नहीं मानते, ये भगवान को नहीं मानते। असल में ही सत्संग भगवान को मानते हैं। ये दुनिया नहीं जानती भगवान को, कि भगवान है कौन, हमारा राम है कौन, हमारा मालिक है कौन, ये इनको पता ही नहीं है, क्योंकि संत नहीं मिले। अगर संत मिल जाते तो भेद बता देते हैं कि भाई कैसे मालिक मिलेगा, कैसे कौन सा मालिक है तुम्हारा। इसलिए संत कहते हैं ये हीरा जन्म मिला है, इस हीरा से जन्म में बैठकर दोनों काम करो। ये अपने घर गृहस्थी की कामकाज भी करो, मालिक को भी याद करो। इसलिए संत कहते हैं कि जब आत्मा को होश आता है, जैसे बड़े भागी हो आप, ये मनुष्य जीवन मिला है, किस्मत वाले हो। जन्म तो और भी हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बहुत सारे जन्म हैं। लेकिन उन जन्मों में आप बैठकर भजन नहीं कर सकते। उनमें बैठकर हमारे जैसे काम तो और हो सकते हैं। बच्चे पैदा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं उनसे, उनकी देख रेख भी देखते हैं, और खा पी कर उम्र गुजार कर यूं ही चले जाते हैं। अगर हमने भी ये मनुष्य जीवन पाया, हमने भी ये मनुष्य जीवन धारण किया, और हमने भी बाल बच्चे हुई में लगे रहे, इनके पालन पोषण में भी लगे रहे, लेकिन आखिरी टाइम क्या साथ जाएगा भाई, जो कुछ किया आपने यहीं रह गया। तो इसलिए संत कहते हैं ये अनोखा काम केवल ये है कि हम इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर हम संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास कर सकते हैं। ये एक अनोखा काम है। बाकी सब हम जैसे और भी काम सब करते हैं। इसलिए संत कहते हैं हम में और पशुओं में ये अंतर है कि हम संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम की भक्ति कर सकते हैं। अब ये कहें कि भाई ये सारी दुनिया सत्संगी हो जाए, तो ये भी नहीं हो सकती। ये सारी दुनिया सत्संगी नहीं हो सकती। सारी दुनिया ना पहले कभी सत्संगी हुई है, ना आज ना आगे होगी। इनमें खास खास किस्मत वाले जीव होते हैं, वो इस मार्ग पर लगते हैं, संत मत में लगते हैं। उनमें भी वो खास होते हैं जो इस संत मत में कदम रख के आगे बढ़ते रहते हैं। इनमें भी और ज़्यादा खास वो होते हैं जिनको चिंता सेवा की, सिमरन की, दर्शन की, सत्संग की होती है, वो और ज़्यादा भाग्यशाली हैं। बाकी सभी भाग्यशाली हैं जिनको संतों से मिलने की, मालिक से मिलने की चाह लगी है, जिनको देर सवेर हर समय चिंता लगी रहती है कि भाई हमारा मालिक दूर है, हम कैसे उससे मिलें। इसलिए आत्मा को जब होश आता है तब आत्मा कहती है, ए प्रीतम, जुगों जुग से मेरी हृदय रूपी जमीन ये नाम के बूटे से खाली पड़ी है, ये ऊसर हो चुकी है, इसके अंदर हरियाली नहीं है, इसके अंदर विकारों ने घास फूस, मतलब विकारों की घास फूस इसमें जमा पड़ी है। वो घास फूस खत्म हो, हमारा नाम का पौधा लगे, हरियाली होगी, हमें खुद भी हरियाली होगी, दूसरों को भी हरियाली होगी। तो संत किसी की बुराई नहीं करते, संत आपकी आत्मा की भलाई करते हैं। वो क्या कहते हैं, ये आत्मा काल के देश में फंसी पड़ी है, इसको निकालने के लिए संत हमेशा हर एक युग में आए हैं। पहले भी आए, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। रामायण के अंदर लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, कि बिना सिमरन के किसी का उद्धार नहीं होना, तो बाहर मत्था मारने की क्या लोड़ है। ये मन हमसे कराता है, मेरी मन पूजा कराता है, पाठ कराता है, हत्याएं कराता है, तमाम तरह के कर्म कांड बाहर कराता है ये मन। लेकिन मानता वो है, समझ में उसकी आएगी जिसमें स्वयं मालिक की मेहर होगी। याद रखो, बुरे कोई भी नहीं है। हम कहें ये सारा मोहल्ला बुरा है, सारा गांव बुरा है, या ये हमारी बात नहीं समझ रहे, नहीं, ये बेचारे समझेंगे क्यों जब किस्मत में नहीं है। जब तक किस्मत में नहीं होगी बात ये, जब तक मालिक की मेहर नहीं होगी, जब तक ये बात समझ में नहीं आती। सत्संग होकर भी समझ में नहीं आती है, नाम भी ले लेते हैं, लेकिन उनका उतना ही लेखा जोखा है कि नाम तो मिल गया लेकिन वो आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए संत कहते हैं कि नाम लेना अलग है और नाम के इस रास्ते पर चलना अलग है। इसलिए संत कहते हैं असली सत्संगी वही है जिसको सेवा की, सिमरन की चिंता है। बाकी सब दुनिया सोई पड़ी है। कितने और भी सत्संगी हैं कि बहुत से जो घरों में सो रहे हैं। तो मालिक की मेहर से वही है कि आप जैसे किसान बीज बखेरता है, तो बीज ये ना सोचो ये सारे दाने ही जमेंगे, इनमें से वही दाने जमेंगे जिनको अच्छी जगह यानी लगे हैं, यानी जुती खुदी उपजाई भूमि में लगे हैं, वही दाने अंकुर देंगे, वही पेड़ पौधे बनेंगे।
तभी उनमें फल और फूल आएंगे। इसलिए संत कहते हैं सभी सत्संगी नहीं, सत्संगी वो हैं जो मालिक की मेहर से अपनी चिंता रखते हैं, सेवा की, सिमरन की, दर्शन की, सत्संग की और घर गृहस्थी के कामकाज करते हैं। ईमानदारी से काम करना है। गलत कमाई करोगे घर में बरकत नहीं होगी, जो घर में रखा हुआ धन है वो भी निकल जाएगा। इसलिए संत किसी के बैर नहीं करते, वो सबको अपना समझते हैं। हम अपने पूरे गांव की चिंता करते हैं, हम अपने पूरे गांव को ये सोचते हैं इनमें निकलें लोग, भजन करें, मालिक की ओर चलें, ये हीरा जन्म को सफल करें। हाँ जी। मेरी जगह खाली तू लगा दे नाम फुलवाड़ी, तू लगा दे नाम फुलवाड़ी। मेरी जगह फुलवाड़ी, तू लगा दे नाम फुलवाड़ी। फूल फूल में रंग भरे तू कतरन न्यारी न्यारी, अरे हाँ कतरन न्यारी न्यारी। बाबा मैनेर साहब जी आया करते थे कि ये कहाँ से कटिंग होती है, कहाँ से इसकी कटिंग हो रही है, कहाँ से इसके अंदर कलर आया है। मिट्टी में से कलर आया, मिट्टी में से ही कटिंग हुई, और इत्र है, खुशबू है, ये भी इसकी मिट्टी के अंदर से ही आई है। इसलिए संत कहते हैं कि ये सरकार है, ये राम है जो सारे काम करता है। संत कहते हैं वो मालिक क्या करता है, यानी फूल फूल में रंग भरे तो कतरन न्यारी न्यारी। हाँ जी। पेड़ पेड़ में पानी लगावे तू करता है रखवाली, अरे हाँ करता है रखवाली। ओ माली मेरी जगह सारी, तू लगा दे नाम फुलवाड़ी, तू लगा दे नाम फुलवाड़ी। मेरी भूमि में 5 रोग हैं, नित नित करत खुआरी, अरे हाँ नित नित करत खुआरी। माँ पुकार करती है उस मालिक से और अपने हाल का वर्णन करती है, ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, मेरे हृदय रूपी जमीन में बहुत सारे कीड़ मकोड़े लगे हैं। कीड़े मकोड़े कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कीड़े मकोड़े हैं। ये रात और दिन मेरी इस नाम के बूटे के जड़ें काट रहे हैं। जब तो किसी को चिंता नहीं है सेवा की, जब तो चिंता नहीं है किसी को सिमरन की, क्योंकि वो दुश्मन अंदर लगे, दीमक लगी हुई है अंदर। इसलिए आत्मा कहती है, प्रीतम सुन मेरी आवाज़ को, मेरी दर्द भरी आवाज़ को सुन ले, अपनी दया मेहर बकस दे। क्या कहते हैं कि पेड़ पेड़ में पानी तू लगावे, वो पेड़ पेड़ में पानी भी लगाता है, फूल की कतरन करता है, और वो क्या कहते हैं वो इत्र भी लगाता है। सारे काम करने वाला वो आप ही दारमदारी में रह सतगुरु, आप ही खेल खिलाड़ी हो, वो सारे काम करता है। याद रखो, भजन करोगे ये चीज़ आपके अपने साथ जाएगी। बेटी बेटा साथ नहीं देने, कुटुंब कबीला ने साथ नहीं जाना है, ये सारा संसार जो है ये साथ नहीं देगा। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। आपके अपने कर्म आपको ही मिलेंगे, किसी दूसरे को नहीं। पत्नी ने अगर भजन किया है तो पत्नी के साथ जाएगा, पति ने भजन किया है पति के साथ जाएगा। पति ने गुनाह किए हैं, दारू है, मांस है, ये उल्टे सीधे कर्म किए, तो वो अपने आप भोगेगा। ये नहीं कि पत्नी उसके संग में भोगेगी। वो टेंशन तो ले सकती है, लेकिन कर्मों का लेखा उसको अकेले को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, हाँ जी, मेरी भूमि में 5 रोग हैं, नित नित करत खुआरी, अरे हाँ नित नित करत खुआरी। ऐसी दया करो मेरे सतगुरु, ना उजड़े फुलवारी, अरे ना उजड़े फुलवारी। ओ माली मेरी जगह खाली, तू
5 चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये नित्य नित्य खुआरी करते हैं, फसल को उजाड़ रहे हैं। ऐ मालिक, कोई ऐसी दया कर दे ताकि मेरी फुलवाड़ी बच जाए, मेरे बूटे बच जाएं और मैं तेरे द्वार आ सकूं। तीसरी संत कहते हैं, हमेशा ही संतों ने आकर नाम जपाया है और पहले भी नाम जपाया है, आज भी जपा रहे हैं, आगे भी जपाएंगे। बिना संतों के कोई भक्ति नहीं कर सकता। हम अपने मन से जितने काम करते हैं, भाई मन ने सोचा तीर्थों पर चले गए, मन ने सोचा पूजा पाठ कर लिए, मन ने सोचा कि भाई हमने व्रत रख लिए, ये मन के कहे से भक्ति नहीं पूरी होगी। ये तो कोई संत होते हैं, वो हमें रास्ता बताते हैं, वो हमें समझाते हैं कि भाई इस तरह से नाम जपना है, इस तरह से भक्ति पूरी होगी। ये कोई बात नई नहीं है आज, ये हर एक युग में ही संतों ने फकीरों ने नाम जपाया है। ऋषि मुनि आए हैं, महात्मा आए हैं, उन्होंने नाम जपाया है। भक्ति तो हमेशा ही वही है। फिर दोनों शक्तियाँ हैं, एक नेगेटिव पावर है जो उल्टे कर्मकांड में ले जाती है, एक संतमत है जो मान की महज संतों के दरबार में ले जाकर नाम दिलाकर नाम की भक्ति करते। तो वो दोनों शक्तियाँ हैं। अब जिसके साथ चले जाओ वैसे ही करे। बाकी सारी दुनिया उल्टे सीधे कर्म करती है, कर्मकांड करती है, पूजा पाठ करती है। क्या उनको रोटी नहीं मिल रही है? रोटी उनको भी मिलेंगी, उनके साथ भी बच्चे होंगे, उनके साथ भी कुटुंब कबीला होगा। लेकिन असल शांति यह है कि जो सत्संगी के पास नाम होता है वो यहाँ भी सुख आता है और आगे भी सुख देगा, वो सुख है। इसके बारे में मीराबाई ने कहा है कि पायो रे मैंने नाम तन धन पायो, जिसको पायो दुख सुख बोली ऐसा धन पायो। खर्चों लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़ सवायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन पायो। पायो जी मैंने नाम तन धन पायो। वो नाम का धन इकट्ठा करो। भाई मीराबाई के पास क्या कमी थी? रानी थी वो तो। लेकिन अगर बाहर की धन दौलत में अगर शांति होती तो क्यों वो मतलब संतों के पास जाती? संतों के पास रविदास मिले, पहले वो गिरदा गिरदा करती, कृष्ण कृष्ण करती। जब मौके के संत मिले रविदास, उनसे नाम मिला, नाम का अभ्यास किया, तब अपने अंदर उसने जब भेद किया, अनुभव किया, तब उसने अपने पद में लिखा है कि पायो मैंने नाम तन धन पायो, जिसको पायो दुख सुख बोले ऐसो धन पायो। खर्चुल्ला खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़ सवायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन न पायो। याद रखो, ये कर्मों का ऋण है, जैसे करोगे वैसा भरोगे। ये कर्म करते नहीं, लेकिन ये माल की भक्ति से, सच्चे संतों का बख्शा हुआ नाम होता है, उसके भजन के प्रताप से ये कर्म हल्के हो जाते हैं। और कोई तरीका नहीं, जो जिसने किया है वो भोगेगा। हाँ जी। ओ माली लगा दे नाम फुलवारी, तू लगा दे नाम फुलवारी। ओ माली जगतारी, तू लगा दे नाम फुलवारी, तू लगा दे नाम फुलवारी। इसी जग में कोई ना मेरा, एक तेरा ही सहारा रे। हाँ, एक तेरा ही सहारा। तू ही सावन सा मैंने जर, तू ही मौज मस्तानी रे। हाँ, तू ही मौज मस्तानी। ओ माली मेरी जगतारी, तू लगा दे नाम फुलवारी, तू लगा दे नाम फुलवारी। आत्मा पुकार करती है, ये आत्मा चाहती है मैं गलत काम नहीं करूं, लेकिन इसके साथ जो मन बैठा है वो गलत काम कराता है। मन ने सारी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाया है, लेकिन संतों ने इसको नचाया। इसलिए संत कहते हैं कि त्याग संत मत में बहुत जरूरी है। भाई आप शराबियों के पास बैठोगे तो शराब सीख जाओगे, जुआरियों के पास बैठोगे जुआ सीख जाओगे, बदमाशों के पास बैठोगे बदमाशी सीख जाओगे, हेरा फेरी सीख जाओगे। संतों के पास बैठोगे तो शांति पाओगे।
इसलिए संत कहते हैं अगर हमने अनुभव नहीं किया, अमल नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। अपने सफ़र के लिए आप देरी करते हो। हमने लंबा सफ़र है हमारा, और अगर हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं उस पर, तो ये कमी संतों की नहीं, ये हमारी खुद की कमी है। खुद की क्यों कमी है कि मालिक ने तो एक रास्ता बता दिया कि भाई इस रास्ते चल के आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब हम उल्टे चलें कि भाई बरेली जाएं, लखनऊ जाएं, तो कितना लंबा रास्ता हो जाएगा। इसी प्रकार संत कहते हैं बड़ा सुंदर हीरा जन्म मिला है आप सबको, ये बहुत कीमती है। जन्म तो बहुत सारे मिलेंगे आप, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। इन 84 लाख जुनियों को भोगने के लिए 4 दरवाजे हैं, सेतज, उखमज, अंडज, जेरज, ये 4 दरवाजे हैं। इनको भोगने के लिए पहले इस आत्मा को जल का जीव बनना पड़ता है। पहले दरवाजे में जाती है, जल का जीव बनती है। इसमें आपने देखे होंगे कितनी जल में यानी मछली हैं, बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे उसमें जल में पैदा होते हैं कीड़े। उसमें जाने के बाद वहाँ भोग भोगती है ये आत्मा। उसके बाद अगले दरवाजे में जाती है। अगले दरवाजे यानी उखमज, जो पेड़ पौधे हैं, घास फूस है, फिर इनमें जाती है आत्मा। इनमें जाके इनमें सारी घास फूस बनती है, पेड़ पौधे बनती है। फिर अगले तीसरे दरवाजे में जाती है, ये पक्षियों में जाती है। पक्षी कितने प्रकार के होते हैं देखो, हैं पक्षी, मतलब उन जूनियों में भी इसने भ्रमण करना है, उन जूनियों में भी जाना है। फिर जाकर चौथे दरवाजे में जाती है, जो जानवरों के उसमें जाती है। वहाँ इसको यानी जानवरों में जो जेल में लिपटे होते हैं उनके जूनियों में जाना पड़ता है, उन जीवों में जाना पड़ता है। कुत्ते हैं, बिल्ली है, सुअर है, गधा, कीड़े मकोड़े, इन जानवरों में जाती है। इनमें घूमती रहती है, बहुत टाइम हो जाता है इसको घूमते घूमते। तब इसको लास्ट जन्म मिलता है गाय का। गाय के बाद इसको मनुष्य जीवन मिलता है। देखो कितने 84 भोग किया और कितने हमने कष्ट सहे हैं, तब कहीं जाकर ये मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन दारू पीने में, बुरे कर्मों में अगर इनको गंवा दोगे तो ये दोबारा नहीं मिलेगा। और लोग कहते हैं कि भाई हमने इतना भोग लिया, ये बहुत, और भी गड्ढे में ले जाएं। याद रखो ये जाना है, गिनी चुनी सांसें मिली हैं। ये माल की मेहर से सांसों रुपये पूंजी के लिए दुश्मन आपके लूट रहे हैं। कौन लूटते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये मन कहता है अरे किसने देखी है, ये तो ज्ञान हम बहुत जानते हैं। जानते नहीं है, उस दिन पता पड़ेगा जिस दिन यमराज के कर्मचारी आएंगे और टट्टी पेशाब निकाल देते हैं। इसलिए संत कहते हैं ये मौका है, आप जैसी संगत करेंगे वैसी रंगत बनेगी आपको। अच्छे लोगों में बैठो, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो बच्चों को, आप भी लो। इसलिए संत कहते हैं ये मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठा लो। नहीं तो फिर कीड़े मकोड़े बन गए या पेड़ पौधे बन गए, फिर कौन हमें जाएगा जगाने के लिए? भाई हम जैसे ही जानवर हैं, हम जैसे ही पशु पक्षी हैं, हम जैसी घास फूस हैं, हम ही तो हैं इन सब में। लेकिन मालिक की मेहर से ये जन्म मिला है। अगर इसमें भी नहीं तुम जागे तो फिर वही धार में बहना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं आत्मा पुकार करती है कि मेरा कोई भरोसा नहीं है किसी का, मालिक कोई सहारा किसी का नहीं, क्यों किसी पर भरोसा नहीं, एक तेरे पे ही भरोसा है, तेरे पे ही मतलब सहारा है। लेकिन तू ही मेरे मालिक, तू मेरे को दया कर दे ताकि मैं तेरे द्वार आ सकूं। हाँ जी। ओ लगा देना मैं बोले भाई, तू लगा देना मैं बोले भाई। धन धन सत्य गुरु तेरा ही दास तेरा, धन है तेरा नाम, अरे हाँ धन है तेरा नाम। धन धन सत्य गुरु तेरा ही दास तेरा, धन है तेरा नाम, अरे हाँ धन है तेरा नाम। राधे सा तू ही सा गार है दर्शन के अभिलाषी, अरे हाँ दर्शन के अभिलाषी। ओ माली मेरी जग खाली, तू लगा देना मैं फुलवारी, तू लगा
कीमती बात बताएं आप लोगों को। 1996 में, 1996 को कितने टाइम हो गया भाई? हैं 29 साल हो गए। ये 29 साल पहले दिल्ली आश्रम में भाई ये भजन लिखा था और महाराज जी के सामने वहीं बोला था। ये उस समय आश्रम नहीं बना था। और देखो इसी शब्द को बाबा जी ने सुन के आज फुलवाड़ी लगा दी है ना। लोग जाते हैं, कोई वहाँ फूल लेने जाता है, कोई देखने जाता है, कोई सत्संगी अपने सत्संग सुनने को जाते हैं। तो देखो है ऐसे ही आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाता है। ये अंदर तड़प थी, ये तड़प थी अंदर, और ये भजन लिखा था 29 साल पहले। कैसेट में आज भी चलता है, पूरे देश सुनता है उसको। तो मालिक वैसे उस समय की आवाज़ भी और ज़्यादा अच्छी थी। उस समय लिखा था ये, अपनी दर्द भरी पुकार से कि ऐ मालिक हमारे यहाँ फुलवाड़ी लगा दे। तो देख लो आज ये हो गया ना काम। आप लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन किस्मत वाले लाभ लेंगे, सब नहीं ले सकते। किसी की चिंता भी नहीं करनी है, कोई बुरे भी नहीं है, सबके अपने अपने संस्कार हैं, कर्म हैं, कोई नहीं समझता है। आप देखो कितने लोग हमारे यहाँ जुआ शराब में बर्बाद होते जा रहे हैं, और आश्रम की बुराई कर लेंगे, सत्संगियों की बुराई कर देंगे। तो इसलिए हर एक इंसान के अपनी बस की बात नहीं। तो मालिक की मेहर से बाबा मेरे साहब जी के सामने ये सत्संग में ये शब्द बोला था। पहले बोला था कि भाई मेरे शहंशाह जी यूपी चलना पड़ेगा, हैं जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा। फिर तुरंत ही दूसरा शब्द ये बोला था, ओ माली मेरी जगह खाली तू लगा दे नाम फुलवाड़ी। तो आज देखो फुलवाड़ी अंदर भी लग गई और बाहर भी लगी है। सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं ना आश्रम में। ये इस हाजर नाजर ताकत है। हाँ जी, धन धन सतगुरु।